तो ये क्वेश्चन दिया था यार होमवर्क तुम लोगों को, बताइए भाई ये क्वेश्चन था कि नहीं था। और ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों से हो गया होगा, या थोड़ा उम्मीद ज़्यादा कर रहा हूँ। कई लोगों ने तो किया ही नहीं होगा, कई लोगों ने कहा होगा कि क्या फ़ायदा क्वेश्चन करने का। तो शुरू करें हम लोग क्वेश्चन जो जहाँ पर थे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा जरा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक निकालने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्यों, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों नहीं ट्रेवल करेगा, खूब सारी डिस्टेंस क्यों नहीं ट्रेवल करेगा, ये लिमिटेड डिस्टेंस ही क्यों ट्रेवल करेगा, क्योंकि इस पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर। चलिए बताइए, ये फ्रिक्शन फोर्स बच्चों काइनेटिक लग रहा होगा या स्टैटिक लग रहा होगा, जल्दी बताइए, काइनेटिक या स्टैटिक। ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक लग रहा होगा या स्टैटिक लग रहा होगा। काइनेटिक लग रहा होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके रिलेटिव ये चल रहा है। तो काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू के एम जी, म्यू के एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी है, मतलब 20 है, तो 0.2 इंटू 20। ठीक, कितना आ गया बच्चों, 4 न्यूटन आया कि नहीं आया। ठीक, अच्छा अब इसका एफ तो हम बनाना सीख ही चुके हैं। 2 kg वाले पर 4 न्यूटन फ्रिक्शन के कारण लग रहा है, कोई और फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो एक्सीलरेशन भी बच्चों इधर होगा। याद करिए जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते थे तो स्पीड कम होना शुरू हो जाती थी ना बच्चों। पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल देते हैं। 4 इक्वस टू क्या लिखेंगे, 4 इक्वस टू लिखेंगे एम ए 2 इंटू ए, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Sir, I am unacademy students. I have backlog in mechanics, so I complete with you, sir. Please tell me questions from sheet after lecture. ठीक, बिल्कुल। हेड शॉट सरपंच, जी हर हेड शॉट सरपंच मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन आ गया। अब 8 से जाना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा, उतनी तो डिस्टेंस आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर क्या लिखें बोलो, फाइनल का स्क्वायर बराबर इनिशियल का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू ए इंटू एस। यहाँ से बोलो बच्चों कितना आ रहा है, 16 मीटर। तो ये है 16 मीटर आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। मेरी ऐप बेटा एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज क्लास प्लस पर आप से कंप्यूटर से भी जा सकते हो। HMISB कोड डाल देना, कोड पूछेगा ना, तो HMISB कोड है मेरे ऐप का, वो कोड डाल देना। ठीक, तो मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ये एक्सीलरेशन, ये फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, एक्सीलरेशन पीछे है, वेलोसिटी आगे है। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा, मतलब स्पीड को कम करेगा, ठीक है। और फाइनली जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो v फाइनल स्क्वायर बराबर v इनिशियल, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, याद है। यहाँ माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जा रहा आगे और एक्सीलरेशन है पीछे। ठीक, यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गई जो वो ट्रेवल करेगा। ठीक, क्लियर। सर इस 10th बोर्ड इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट लाइक मैथ एंड फिजिक्स। सर इस 10th बोर्ड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब एक शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल धुआंधार। इसके बाद फ्रिक्शन के मैक्सिमम बच्चों के डाउट ही खत्म हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक जीता जागता एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास है 5 kg। हम लगा रहे हैं इस पर फोर्स F, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, म्यू के की वैल्यू है 0.4, एफ एस मैक्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। आप बता सकते हैं, बताइए। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमने निकालना सीखा है, 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू बोलिए 50 होगी ना, तो बोलिए कितनी आ गई, 25 न्यूटन आ गई। अच्छा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मान लीजिए अगर लग रहा होता तो कितना होता, म्यू के इंटू एन 50। ठीक तो म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 50।
तो ये आ गया 20 न्यूटन। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 25 न्यूटन। ठीक, अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस फोर्स को चेंज करूँगा, टाइम के साथ बढ़ाना शुरू करूँगा। कि कैसे, कि टेबल बना के करूँगा काम। तो टेबल बनाता हूँ, ये साहब टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने में लाइन जो है ना सीधी खींचनी चाहिए इंसान को। यार ये सीधी हुई नहीं, हो गई ना, देखा स्टाइल मेरी। ये है एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू। ठीक, यार ये तो टेढ़ी रह गई, इसमें स्टाइल मेरी नहीं आ पाई यार। ओहो, ये कैसे हो सकता है। चलिए फिर से स्टाइल मारता हूँ। अभी स्टाइल मेरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, तो कभी कभार नहीं होता इंसान से। दूसरा कॉलम है नेचर ऑफ फ्रिक्शन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तीसरा कॉलम है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। चौथा कॉलम है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ लिख लिया ताकि मेरी शक्ल के पीछे जो है वो भी जो छुप रहा था वो ना छुपे। और फाइनली जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फोर्स लगा 10 न्यूटन का, नंबर 1, या सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 1 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। चलिए बताइए क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। शुरू हो जाइए, बताइए, आप लोग बताइए, मैं भरता जाऊँगा। ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स, इसकी वैल्यू लिखिए 10 न्यूटन और ये स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है। तो बताइए क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मिल सकते हैं बेटा आप कोटा अकेडमी में ऑफलाइन हमसे। ठीक है, चलिए, तो स्टैटिक लगेगा, चलेगा ब्लॉक कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन। का मतलब पता है बच्चों क्या है, जब तक आप 25 नहीं लगाओगे ना तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। याद आया कुछ, 25 तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर रहेंगे। याद आ गया। तो स्टैटिक है तो 10 आपने लगाया है, तो स्टैटिक नेचर, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 10 ही रहेगी, एक्सीलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी तो 0 है ही। ठीक, चलिए अगली लाइन देखें। अगली बार 15 न्यूटन लगाया, 15 न्यूटन। चलिए बताइए आप लोग, 15 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, अभी भी स्टैटिक ही रहेगा यार, क्योंकि मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है, 25 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है। ठीक, सही है, वैल्यू 15 न्यूटन हो जाएगी, एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0 है अभी भी। तीसरी लाइन, अब मैंने लगाया 22 न्यूटन। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आने वाली है। बोलो चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अभी भी, क्योंकि 25 न्यूटन तक जब तक नहीं जाता हूँ तब तक वेलोसिटी 0 है। तो काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है 25, तो स्टैटिक 22 न्यूटन, एक्सीलरेशन 0। क्लियर बच्चों। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्टाइल मारने के लिए कलर चेंज कर दिया। फोर्थ, अब मैंने लगाया बच्चों 30 न्यूटन। अब मैंने लगाया कितना, 30 न्यूटन। कितना लगाया, 30 न्यूटन। तो आप कुछ भी कर लो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 25 न्यूटन आई है और आप यहाँ से लगा रहे हो 30 न्यूटन। ये कह रहा है भैया टाटा बाय बाय जयराम जी की। जब इसने कहा जयराम जी की, तो कौन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक आएगा कि स्टैटिक आएगा। जब चलने लगा तो काइनेटिक आएगा, स्टैटिक की कोई बात ही नहीं है बच्चों। तो जब आप 30 न्यूटन लगा रहे हो तो कैसा नेचर आया, काइनेटिक, और काइनेटिक आया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू के एन होगी, जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन आई है। तो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, 30 न्यूटन आप आगे की ओर लगा रहे होंगे, तो नेट कितना आगे की ओर लग रहा होगा, बोलो 30 माइनस 20 10, और इसका मास कितना बच्चों ब्लॉक का, जरा चेक करो, 5। तो कितना एक्सीलरेशन आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन। तो ये वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अब वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी और वो नॉन ज़ीरो हो जाएगी। क्या बच्चों क्लियर है। दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन बेटा आपका कैसे आ गया। काइनेटिक रहेगा 20 न्यूटन रहेगा, ये बात सही है, 6 न्यूटन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप 30 लगा रहे हो, आप इस ब्लॉक पे 30 लगा रहे हो, तो आप केवल 30 को देख रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल भी रहे हो लेकिन लगा नहीं रहे हो, है ना नालायक। 20 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जल्दीबाजी मत कर, 30 माइनस 20, ठीक है बेटा, चिंता मत करो विरज लांबा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, तुमसे सब कुछ होने लगेंगे, सारे PYQs होने लगेंगे, मेरा प्रॉमिस है, इसलिए चुपचाप पढ़ते जाओ।
ठीक, यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है तुम्हारे लिए। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। ठीक, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 40 न्यूटन लगा दिया मैंने, 30 के बढ़ा के 40 न्यूटन। ठीक, 40 न्यूटन लगा दिया, तो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, पहले आप भरो फिर उसके बाद मैं भरूंगा। काइनेटिक लगेगा 20 लगेगा, एक्सीलरेशन कितना होगा 40 - 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी फिर से नॉन ज़ीरो होगी। ये हुई ना बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला, चलिए बताइए, मैंने फिर से ये वेलोसिटी अभी नॉन जीरो है, ध्यान रखना, वेलोसिटी अभी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, फोर्स को मैंने तुरंत कम रिड्यूस करके 22 न्यूटन कर दिया। अब भरो जरा इसको, मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। करो 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 करो। चलो मैं करूँ। सबसे पहली बात तो वेलोसिटी नॉन जीरो है तो काइनेटिक होगा बच्चों। काइनेटिक होगा तो 20 ही होगा, और 20 होगा तो अभी भी 22 - 20, 2/5, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होगा, पता है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ सामने आ रही है। दो केस में 22 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसे दो केस हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट देखो डिफरेंट है। पता है किस कारण से? एक में वेलोसिटी जीरो है, एक में वेलोसिटी नॉन जीरो है। जब जीरो है तो स्टैटिक, और जब नॉन जीरो है तो फोर्स लगने से कोई मतलब नहीं होता, ये पहले ही बता चुका। ठीक, तो अभी भी एक्सेलरेट करेगा रिटार्ड होने की जगह। कमाल की बात देखिए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अगला है 7वां, और कम कर दिया मैंने कर दिया 15 न्यूटन। अभी वेलोसिटी एकदम से तो जीरो हो नहीं जाएगी, ऐसा तो है नहीं खट से रुक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लेते हैं उस टाइम में जो है अभी रुक नहीं पाया है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा फटाफट। बेटा रोहित, रोनित, बेस्ट बुक फॉर NSCP SCB। तो ये है नेचर ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक। काइनेटिक है तो 20 लग रहा होगा, 20 लग रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा है 20, और आप लगा रहे हो केवल 15। फ्रिक्शन लग रहा है 20, फ्रिक्शन लग रहा है 20, और आप लगा रहे हो केवल 15। वेलोसिटी नॉन जीरो है माना, लेकिन रिटार्डेशन तो शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। कितने का, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और फाइनली जा करके ये किस पे आ जाएगा, रेस्ट पर। क्या कुछ समझ में आया बच्चों? फाइनली जा करके क्या आ जाएगा, रेस्ट पर। और रेस्ट पे आ गया तो आप वापस से फिर यहीं पहुंच जाएंगे 15 न्यूटन। मतलब यहाँ जहाँ ख़त्म हुए हैं आप, यहाँ ख़त्म होने के बाद फिर आप रेस्ट पे आने के बाद फिर से यहाँ से शुरू हो जाएंगे वापस से। ठीक, तो ये है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। और आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो जनरली फ्रिक्शन में लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, फ्रिक्शन में काइनेटिक है कि स्टैटिक है ये ही पता करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से हमें आंसर निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है बच्चों ये कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस टेबल पर 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। किसके, कितने का, 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। ठीक है, फिर मैं जो कहना चाहता हूँ फिर मैं वो बताऊँगा, मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, ये 6 kg का एक ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है, 6 kg का एक ब्लॉक है। ठीक, अब यहाँ पर जो है बच्चों हमको म्यू की वैल्यू दी है इस सरफेस पर। ये जो सरफेस दिख रही है, तो ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। तो 4 kg और ब्लॉक के बीच की सरफेस है। म्यू एस जो है वो 0.5 है, और म्यू के जो है वो 0.4 है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड, आप लोगों से, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक and also find
and also find friction force on 4 kg block, on 4 kg block। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा बच्चों। रेस्ट पर आने के बाद फिर से फ्रिक्शन लगेगी, आहना ने पूछा। देखो बेटा बिल्कुल लगेगी। जब 15 न्यूटन पे रेस्ट पे आ जाएगा तो ये रेस्ट पे आया, और आप लगा रहे हो 15, फिर भी ये हिलेगा नहीं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 15। तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद वापस से ये वाली लाइन आ जाएगी 15 न्यूटन पर, 15 न्यूटन पर। ठीक है आहना, अब इस क्वेश्चन को करो सब लोग। ये बताइए यहाँ पर कृष्णकांत की वैल्यू, एक्सीलेशन की वैल्यू आई है 4.4 और फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 16। चलिए जी देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं बच्चों ये रुका हुआ है, अब बस ध्यान से सुनते जाओ। मान लेते हैं ये रुका हुआ है, रुका हुआ है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक आएगा कि नहीं आएगा। स्टैटिक की फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बोलो बच्चों कितनी है। माना है मैंने, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू बोलो 0.5 और एन की वैल्यू बोलो 40। कितना आया 20 न्यूटन। ठीक है रुका हुआ है। अच्छा ये रुका हुआ तो टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन आएगी। हाँ तो एफ एस मैक्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। अच्छा यहाँ टेंशन कितनी है 60। जरा आप ये बताओ, जो मैंने एजम्पशन माना है कि ये रुका हुआ है, रुकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 20 लग सकता है, लेकिन टेंशन की वैल्यू 60 है। ये कह रहे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं हम 20 से ज़्यादा लग ही नहीं सकते, तो क्या ये रुक पाएंगे, क्या ये रोक पाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वही वाली बात, मैक्सिमम फोर्स जो है फ्रिक्शन 20 और 2-3 आदमी मिल करके इस बक्से को खिसका रहे हैं, तो जब 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो खिसक जाएगा ना भाई। तो ये 60 न्यूटन में तो रुकेगा क्यों। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है, और एजम्पशन गलत है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, ये चलेगा। और ये चलेगा तो काइनेटिक आएगा, स्टैटिक नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये गलती कई लोगों ने की है। क्या, अगर नहीं चलेगा ये तो कन्फर्म, ये चलेगा ये कन्फर्म हो गया, चलेगा तो काइनेटिक आएगा, और काइनेटिक आएगा तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। काइनेटिक आएगा तो ये है 4 kg, ठीक है, और ये है 6 kg। ठीक, अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो एफ के होगा म्यू के इंटू 40। ठीक है चाल यही तो आया। म्यू के की वैल्यू देखो कितनी है 0.4, 0.4 इंटू 40, 0.4 इंटू 40 कितना आया बच्चों 16 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है अच्छा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों पक्का है, कंफर्म लगेगा 16 न्यूटन लगेगा, ये बात तय है। ठीक है तो अब यहाँ पर लगा दीजिए 16 न्यूटन, लगा दीजिए 16 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है ना भाई। और जो पहले क्वेश्चन आपने किए थे कि कब किए थे गुरुजी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, फ्रिक्शनलेस वाले, फ्रिक्शनलेस सरफेस वाले। उसमें क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि पीछे 16 लग रहा है, ठीक है, और इसका मास 6 kg है, तो याद है नेट टेंजेंशियल फोर्स इन वन डायरेक्शन अपॉन टोटल मास इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो, इस साइड 60 और इस साइड 16, तो 60 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 टोटल मास, तो 44/10। तो आंसर इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर है। अप्रोच बताने जा रहा हूँ आज के बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो लिखिए मेरे साथ साथ अप्रोच अपनी, और उसके बाद फिर इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप, assume that there is no relative slipping, there is no relative slipping
बिटवीन सरफेसेस, जो भी सरफेसेस में आप निकालने जा रहे हैं फ्रिक्शन, उनमें मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सॉरी फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है लेकिन रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ये मान लीजिए। वही मैं इसीलिए ध्रुव ये अप्रोच बताने जा रहा हूँ तुमको, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, स्टेप नंबर 1। नंबर 2, एंड हाँ एक नहीं अभी स्टेप 1 में ही लिखो, एंड देन फाइंड the requirement of friction say Fr to stop the relative motion, assume that there is no relative slipping between surfaces and then find the requirement of friction say Fr to stop the relative motion। जैसे यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में मान लो ये नहीं चला, ठीक है। अच्छा, ना चलने के लिए फिर यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा 60, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन कितनी होगी 60। अगर इसे रोकने की रिक्वायरमेंट मैं पूछूं आपसे बच्चों, इस जगह की बात करूं, फिर से रिपीट करता हूं, पहला स्टेप क्या है, एज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, एज्यूम कर लिया बिटवीन सर्फेसेस, देन फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो ये 60 न्यूटन वाले भाई साहब लटके हुए हैं, टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन कितनी है 60 न्यूटन। ये स्टेप नंबर 1 है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक, स्टेप नंबर 2 देखिएगा। स्टेप नंबर 2, चेक वेदर Fr is less or equal than Fs max। Fr जो है Fs max से छोटा है या नहीं है, ठीक, ये चेक कर लीजिए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। नाउ इफ Fr is greater than Fs max, then assumption is incorrect। Fr is greater than Fs max, क्या मतलब है बच्चों इसका? रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन जो है ना बच्चों, बहुत सिंपल मतलब है, आप आराम से आज के बाद समझ जाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है उससे भी ज़्यादा है। मतलब ये यहाँ पर समझिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन कितनी है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में रोकने के लिए 60 न्यूटन है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा, और मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चों? 20 न्यूटन। क्या हुआ? रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, Fs मैक्स कम है, तो एजम्पशन फेल। क्या एजम्पशन था? ये रुका रहेगा। सर एजम्पशन फेल होने से तो नुकसान हो गया? नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है। कि क्या फ़ायदा हुआ है गुरुजी? फ़ायदा ये हुआ है कि आपको पता चल गया कि गारंटी है ये रुका नहीं रहेगा, तो गारंटी है फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा। ये भी फ़ायदा भी तो हुआ है। तो एजम्पशन फेल होने से फ़ायदा हुआ है, मतलब दैट मीन्स friction acting is kinetic। And if Fr is less or equal than Fs max, then assumption is valid। क्या assumption? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वाला। तो इस केस में तो वही आंसर हो जाएंगे क्योंकि assumption हमारा वैलिड है। और इस केस में ठीक है, वो आंसर तो नहीं होंगे, लेकिन हमें पता तो चल जाएगा कि फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक है, उसकी वैल्यू म्यू के एन है, इसकी गारंटी है। ये तो पता चल जाएगा बच्चा पार्टी, ये भी तो एक अच्छी बात है, हमें ये पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि फ्रिक्शन काइनेटिक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो पता चल गई ना। पहले तो यही दिक्कत आ रही थी कि फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लें कि काइनेटिक लें। अब तुम्हें पता चल गया कि चलेगा, गारंटी है, चलेगा तो काइनेटिक है तो दोबारा सॉल्व। समझ में आ गई बात? वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो आप लिख सकते हैं रीराइट द सोल्यूशन
इन दिस केस रीराइट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को दोबारा से लिखिए, ठीक, ये बात तो जान लीजिए। रीराइट द सॉल्यूशन किस केस में, जिस समय केस में काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें बच्चों, आगे बढ़ें, मतलब क्वेश्चन दूं आपको, सॉल्व करिए क्वेश्चन। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बातें। स्टेप नंबर वन, मान लो कि रुका हुआ है, कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट कर ली। नाउ चेक करिए, क्या चेक करिए, जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रोवाइड करने वाला कौन है, एफ एस मैक्स, ये बेचारा प्रोवाइड कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर प्रोवाइड कर पा रहा है तो बल्ले बल्ले, जो माना है वो सही है, और प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है मतलब ये कम है तो चलेगा तो काइनेटिक होगा तो वापस से सॉल्व करेंगे। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो भैया क्वेश्चन है, ये है 2 kg, ये है 3 kg, और ये भी है 2 kg। ठीक, बढ़िया। अच्छा, म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू एस बराबर म्यू के बराबर 0.3 दिया हुआ है, दोनों बराबर दे दिए तो और अच्छी बात है। जब भी म्यू की वैल्यू दी जाए ना, ऐसे बोला जाए कि भैया म्यू बराबर 0.3 है, तो इसका मतलब होता है म्यू के म्यू एस सब आपस में बराबर है और ये 0.3 के बराबर। नाउ फाइंड acceleration of blocks and friction force। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो इसका आंसर बताना शुरू किया जाए भाई, हो गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या मानना है बच्चों, मानना है कि ये रेस्ट पर है। क्या मानना है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो मान लिया ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, 2 kg एजम्पशन, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक, ये हमारा एजम्पशन है। अच्छा, ये एजम्पशन होने के बाद अब अगर ये रेस्ट पर है बच्चों, तो इस साइड फोर्स कितना लगेगा, 30 न्यूटन लगेगा, और इस साइड कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। अच्छा, 30 न्यूटन लगने के बाद ये बताइए, 30 न्यूटन एक साइड, 20 न्यूटन एक साइड, तो नेट फोर्स कितना लगा, 30 माइनस 20 लगा 10। तो इसको रोकने की रिक्वायरमेंट बताइए, इसको रोकने की रिक्वायरमेंट भाई, इस पर 10 न्यूटन लगा तो रोकने की रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बोलिए कितनी आ गई, 10 न्यूटन आई कि नहीं आई, ठीक, रिक्वायरमेंट आ गई 10 न्यूटन। चलिए अब ये बताइए एफ एस मैक्स कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, तो म्यू कितना है 0.3 इंटू एन कितना है बच्चों 20, कितना आया बच्चों 6 न्यूटन आया। ओ हो
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब कहेंगे गुरुजी हमसे ना हो पाएगा। मतलब ये रेस्ट पर नहीं रहेंगे। एजम्पशन फेल, एजम्पशन फेल। और अगर एजम्पशन फेल बच्चों, अगर एजम्पशन फेल तो बोलो क्या होगा? अगर एजम्पशन फेल तो काइनेटिक लगेगा। क्लियर? अब काइनेटिक लगेगा तो दोबारा सॉल्व करेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम दी गई है, इसलिए काफ़ी आसान हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए साहब, ये कितना 3 kg, ये कितना 2 kg, ओके, ये कितना 2 kg, ठीक, ओके, ये लीजिए साहब, ये हो गया। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स बोलो कितना इस साइड लगेगा बच्चों? कितना लगेगा? 6 न्यूटन लगेगा। लगेगा तो उतना ही, क्योंकि म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सेम है। अब टेंजेंशियल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, 30 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर। नेट टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इन सेम सेंस। तो 30 इस साइड, 6 और 20 अपोजिट हैं, तो 30 माइनस 26 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 + 2 + 2 कितना आया बच्चों? एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो। 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। ये है आंसर। एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों है 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कैसे, कि फिर से बताता हूँ कि कैसे। भैया याद है हमने एटवुड मशीन के बाद ये क्वेश्चन किए थे और कहा था टेंजेंशियल फोर्स देख लीजिए, फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, यहाँ पर 30, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 20। तो इस डायरेक्शन में अगर चलेगा तो 30 सपोर्ट करेगा, 6 अपोज करेगा, 20 अपोज करेगा, 20 + 6 26 हो गया, तो 30 और -26 क्योंकि अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 3 + 2 + 2, 3 2 5 2 7। इसलिए एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अब अगला क्वेश्चन जरा जल्दी से फटाफट देखिए क्या है। एक और मौका देते हैं आप लोग को, ठीक है? अभी गलती नहीं होनी चाहिए और थोड़ा अच्छा भी है, इस अगले क्वेश्चन का लेवल ध्यान रखिएगा। 4 kg, म्यू एस की वैल्यू 0.3 और म्यू के की वैल्यू है 0.2। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.3 और म्यू के की वैल्यू 0.2। ठीक, इस साइड लग रहा है यहाँ पर इस जगह 5 न्यूटन और इस जगह है 4 न्यूटन। सॉरी, न्यूटन क्यों बोल रहा हूँ यार, केजी बोलना चाहिए। 5 kg और 4 kg, ये है। चलिए शुरू हो जाइए। फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। चलिए बताइए फटाफट, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये बताइए रिक्वायरमेंट कितनी। इधर से लग रहा है 50, इधर से लग रहा है 40। रिक्वायरमेंट कितने की आ गई? 10 की। रोकना, 10 है ना? रिक्वायरमेंट है 10 की। एफ एस मैक्स बोलो कितना? एफ एस मैक्स बोलो 12 न्यूटन। बताइए रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी कि नहीं होगी? होगी। एजम्पशन वैलिड या नहीं वैलिड? तो जो रिक्वायरमेंट है वही फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन याद करिए, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगता है या रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है। तो रिक्वायरमेंट 10, आंसर इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 10, एक्सेलेरेशन इज 0। ठीक, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है। अब शायद आप जल्दी से भाप जाएंगे, है ना? ये वैल्यू 3 kg है। अब बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए।
तो ध्यान से देखते हैं ज़रा। यहाँ पर ये बात तो तय है कि अगर आपने इसको 3 कर दिया तो इधर लगा 30 न्यूटन, इधर लगा 50 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया यहाँ पर 20 न्यूटन। एफ एस मैक्स कितना है बोलो, एफ एस मैक्स कितना है 12 न्यूटन। ये हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे भैया हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा तो ये चलेगा, चलेगा तो ये इधर चलेगा, 5 वाले की तरफ चलेगा, 5 वाले की तरफ चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कितना आएगा 8 न्यूटन। चलिए फ्रिक्शन की वैल्यू सबने सही दी है, इधर होगा 50, इधर होगा 30। ज़रा इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, क्या सबके एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है? ठीक है। इधर लग रहा है 50, ये सपोर्ट कर रहा है मोशन को, 30 और 8 दोनों मिलकर के अपोज कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ 50 माइनस 30 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टोटल मास 5 + 4 + 3। ठीक है, तो कितना एक्सेलेरेशन आया बच्चों, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, 12 ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ना वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो ये है क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइन प्लेन पर जहाँ का एंगल है 37 डिग्री, एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक, ब्लॉक का मास है बच्चों m और म्यू की वैल्यू है 0.8। कितनी है 0.8। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। m की वैल्यू 1 kg ले लीजिए, 1 kg ये लीजिए, मास की वैल्यू 1 kg ले लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन अगर आ रहा है तो वो ना आए। ठीक है, सर साइन 37 4/3 होता है ना? नहीं बेटा, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, कॉस 37 की 4/5, टेन 37 की वैल्यू 3/4। श्योर है भार्गव? नहीं, 3/4 भी नहीं होती है, 3/5 होती है। ये सब वैल्यू याद नहीं है, इसलिए तो आपके आंसर आप लोग के नहीं आते बेटा। चलिए फटाफट आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग के आंसर आते हैं। तो देखते जाइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ, ये है mg, ठीक, इस साइड लगा mg का मतलब 10, ये 37, ठीक, इधर आया mg cos 37, बाद में वैल्यू डाल दूँगा, ये आया mg sin 37। क्या हमने मेथड बताया है? रिक्वायरमेंट निकालो इसको रोकने की, है ना? तो रिक्वायरमेंट मान लेते हैं FR है, ठीक, और n, इस साइड n भी तो आएगा भाई, ठीक, mg के कंपोनेंट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट की वैल्यू बोलो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन में फिसलने से बचाना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin 37 होनी चाहिए बच्चा पार्टी। mg का मतलब 10 हो गया, sin 37 का मतलब बोलो कितना हुआ 3/5, तो 6 न्यूटन आ गया, ये रिक्वायरमेंट है। अब ज़रा एफ एस मैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स होगा म्यू एन, जरा एन की वैल्यू तो बोलो बच्चा पार्टी, एन की वैल्यू कैसे निकालें गुरुजी? अरे इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या? तो एन की वैल्यू पहले अलग से निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में mg cos 37, तो 10 cos 37 मतलब 4/5, इसका मतलब आ गया 8 न्यूटन, ये आ गया 8 न्यूटन, ठीक। अब म्यू की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 0.8,
म्यू की वैल्यू है 0.8, 0.8 इंटू 8 कितना आया 6.4 न्यूटन। ये आया कि नहीं आया? देखिए 6.4 न्यूटन एफएस मैक्स है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं 6.4 तक लगा सकता हूँ। कहाँ तक लगा सकता हूँ फोर्स? ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 6.4 न्यूटन तक जा सकता हूँ। वो ज़रूरत वाला कह रहा है भैया मुझे 6 चाहिए, मुझे केवल 6 चाहिए। तो इसने कहा ठीक है 6 चाहिए तो 6 ले लो। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 6 और हमारा एजम्पशन है वैलिड, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। तो आंसर इज एक्सीलरेशन इज 0 एंड फ्रिक्शन इज 6, दैट इज द आंसर। क्या बच्चा समझ में आया क्या? मिनिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। हाँ मतलब स्लिप ना करे, तो वही कंडीशन लगा दो। तो बताता हूँ, चलिए ज़रा ध्यान से सुनिए। अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बताने जा रहा हूँ? एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान देना जरा, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज सुनना जरा ध्यान से। एंगल ऑफ रिपोज होता है एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, ठीक है? किस पर रख दिया? इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया। ये रखा है ब्लॉक, ठीक ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है। अब क्या किया, इंक्लाइन प्लेन के एंगल को स्लोली धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। स्लोली 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 बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे। ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, बहुत स्लोली, धीरे धीरे धीरे, ठीक। तो एंगल ऑफ रिपोज इज दो तरीके से बोल सकते हैं। याद है फिजिक्स में कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा at which block does not slip, at which block starts slipping, at which block starts slipping, ठीक है। और दूसरा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा at which block does not slip, block does not slip, does not slip। कोई भी एक, दोनों सही है। आइदर मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। वो बताया था ना मैंने, लिमिटिंग केस की वैल्यू फिजिक्स में लगभग सेम मान लेते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये है एंगल ऑफ रिपोज, वो एंगल जिस पर जस्ट ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करे, जस्ट ऐसे घुमाते जा रहे, जस्ट गिरा, बस उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन करके लाइएगा और नेक्स्ट क्लास में बताइएगा मुझको, ठीक है बच्चों। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।